है 2023 में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गई। ये बताया था मैंने आपको। तो आखिर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल कैसे बनी? इसने कुछ किया होगा तभी तो बनी होगी। तो देखो, भारत में दो प्रकार के दल हैं, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल वे हैं जिनका प्राय पूरे देश में प्रभाव है। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रीय दल सभी राज्यों में समान रूप से सरकार चलाए, लेकिन फिर भी अगर पूरे देश में इनका प्रभाव है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत विधायक इनके हर राज्य में बैठे हैं, तो ये एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है। उसके बाद ऐसे राजनीतिक दल जिसने पिछले आम चुनावों में डाले गए कुल वैध मतों के 6% से अधिक मत कम से कम 4 राज्यों में प्राप्त किए हों, उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया जाता है। अब देखो, 3 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? पहली कंडीशन, टोटल वोट्स। याद रखना, टोटल वोट्स कास्टेड, मतलब जितने मत पड़े उनमें से कम 6% से ज्यादा वोट अगर आपकी पार्टी को मिले। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? तो आप एक राजनीतिक दल बन जाओगे। यही क्राइटेरिया पूरा किया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी 4 राज्य, दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात, इसके अलावा यूपी में भी थी। कुल 5-6 राज्य उसने घेर लिए थे। हरियाणा में भी कुछ हिस्सा उसने घेरा था। तो इतने राज्यों में उसने 6% से ज्यादा वोट दिए जो कि पड़े। मैं कहता हूं अगर 1 लाख वोट है, डले केवल 90, क्या बोलते हैं, 90,000, तो आप 90,000 का 6% निकालो, 1 लाख का नहीं निकालोगे। जो पड़े ही नहीं उसकी तो गिनती नहीं है। जो पड़े उसके 6% से ज्यादा वोट अगर आपके 4 राज्यों में है तो आप एक राजनीतिक दल बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरा कंडीशन क्या होता है? कम से कम 3 राज्यों में सरकार। 3 राज्यों में सरकार मतलब सर 3 राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। मतलब आज मैं आपको कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, ये हटने वाली है। क्यों हटने वाली है? क्योंकि अभी की सरकार 3 राज्यों में बची नहीं है। ये वाला क्राइटेरिया तो ये शायद पूरा भी कर रहे होंगे, मुझे लगता है ये भी नहीं बचा। यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जो लोग यूपी के हैं उनको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अभी 2000 किसमें, अभी लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव में यूपी में अयोध्या हार गए थे। बहुत विवाद बहस हुई थी कि भाजपा अयोध्या हार गई, राम मंदिर बनवा के अयोध्या हार गई। ये जो अयोध्या हारने वाली कहानी है, अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है। अयोध्या के पास एक जगह पड़ती है, वो लोकसभा सीट है। और उस लोकसभा सीट पर पिछले कई सालों से लल्लू, अब उनका नाम आगे मुझे नहीं पता क्या है, वो हाँ पिछले बहुत सालों जीतते आ रहे थे। इस बार राम मंदिर बना, उनको इस बात में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि अब तो जीत ही जाएंगे। उन्होंने कुछ राजनीति कुछ नहीं किया, मतलब काम ग्राउंड पे नहीं किया, तो वो हार गए। इस बार जीते समाजवादी पार्टी के अवधेश शर्मा। अब अवधेश शर्मा जब जीते तो अब बात है, जब सबसे इंपॉर्टेंट जगह ही तुम हार गए तो इसका मतलब तुम्हारा कुछ दिक्कत होगी। तो समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार। ठीक है। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल लड़का गया तो यहाँ बीजेपी को एक जगह मिल गई। तो कुल मिला के वो मैनेज चल रहा है हर जगह। कहीं कोई बढ़ेगा तो कोई हट जाएगा पीछे। कुल मिला के बैलेंस चलता है ये। तो अगर आपकी कहीं पे टोटल वोटिंग्स में से 6% से ज्यादा वोट आपको 4 राज्यों में मिल रहे हैं तो आप एक राष्ट्रीय दल हो, एक नेशनल पार्टी। अगर कम से कम 3 राज्यों में आपकी सरकार बन गई, सरकार का मतलब आपका मुख्यमंत्री होगा। क्या बोल रहा हूँ? सरकार बनने का मतलब ये नहीं कि भैया विधायक चुन लिए गए आपके 1-2, आपकी ही सरकार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आपका होना चाहिए, सरकार आपकी होनी चाहिए। जैसे आज 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 21 में से 10 राज्यों में अकेले दम पे सरकार है। यूपी में अकेले सरकार, राजस्थान में अकेले सरकार, छत्तीसगढ़ में अकेले सरकार, मध्य प्रदेश में अकेले सरकार, महाराष्ट्र में गठबंधन है, उड़ीसा में अकेले सरकार, उत्तराखंड में अकेले सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है, और इसके अलावा बिहार में गठबंधन में है, बंगाल में सरकार ही नहीं है। दक्षिण भारत में चले जाओ तो आप गोवा में अकेले सरकार। कुल मिलाकर 10 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार अकेले है। बाकी जो 11 राज्य हैं उनमें किसी ना किसी पार्टी जो क्षेत्रीय दल है, जैसे बिहार में किसके साथ मिले हुए? जेडीयू के साथ, वो है नीतीश कुमार, उनके साथ मिलकर सरकार चल रही है इनकी। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चल रही है ना। ऐसे ही आप उसमें चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, इन सब एरिया में बीजेपी की सरकार है पर गठबंधन है, वहां की लोकल पार्टी। असम में आपका अकेले सरकार है, असम में केवल बीजेपी की सरकार है, किसी और गठबंधन नहीं है। ठीक है। तो अगर आपके 3 राज्यों में सरकार है तो भी आप एक क्या बन जाओगे भैया? नेशनल पार्टी बन जाओगे। तीसरी शर्त सबसे खास, अगर कम से कम 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? हर राज्य में आपके विधायक कितने होने चाहिए? 4 नहीं, 3 राज्यों में अगर आपके 30% से ज्यादा विधायक हैं, मतलब कुल विधायकों का 30% से ज्यादा विधायक आपकी पार्टी का है 3 राज्यों में, तो भी आप एक राजनीतिक दल बन जाओगे, राष्ट्रीय दल बन जाओगे। ठीक है। ये सारी शर्तें यदि आप पूरी करते हो तो आप एक क्या हो भैया? राष्ट्रीय दल। अगर आप कोई भी एक शर्त मतलब पूरी कर दो, 3 तो बहुत बड़ी बात है, कोई एक शर्त पूरी कर दो तो आप क्या बन जाओगे? राष्ट्रीय दल बन जाओगे। अब जो ये शर्तें पूरी नहीं कर पाते सर वो क्या रह जाएंगे?
जो ये शर्तें पूरी नहीं करेंगे वो क्या रह जाएंगे, क्षेत्रीय दल। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर तुमने किसी बॉल पर हिट नहीं किया तो वो बॉल क्या होगी, वो मिस हो जाएगी बॉल। दो ही चांसेस है, या तो मारोगे तो छोड़ोगे, तो या तो नेशनल पार्टी होगी, जो नहीं पूरी कर रही है वो क्या होगी, क्षेत्रीय दल यानी कि रीजनल पार्टी। आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दल। तो हम बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे हम हर एक राष्ट्रीय दल की, ठीक है। पहले हम किसकी बात करेंगे, कांग्रेस। इसको बंद करो, नई वीडियो स्टार्ट करो, ये काम कर